हमें शादी करने से पहले अपने बच्चों से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि वो शादी के लिए तैयार है या फिर नहीं है। अगर वो शादी के लिए तैयार है तो हमें उसकी शादी करनी चाहिए। अगर वो शादी के लिए आनाकानी कर रहा है तो हमें उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। और अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। अपने बच्चों को किसी और के पास देने से या फिर रिश्तेदारी में छोड़ने से वे कभी सुधरते नहीं हैं, बिगड़ते ही हैं। अक्सर माँ बाप जो होते हैं वे ये सोच कर छोड़ते हैं कि हमारा बच्चा सुधर जाएगा या फिर कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक माँ बाप जो होते हैं अपनी बेटी को अपनी रिश्तेदारी में छोड़ देते हैं। वो रिश्तेदारी में ही बड़ी होती है, रिश्तेदारी में ही छोटी से चली जाती है। लेकिन जब बड़ी होती है वे अपने घर लाते हैं। घर लाने के बाद उसकी शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो लड़की जो होती है कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर माँ बाप दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे। माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता है कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है औरंगाबाद और यहीं का एक थाना लगता है नवीनगर और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बाड़मेर। मैं बात कर रही हूँ यहीं की, यहाँ के रहने वाले प्रिंस कुमार उर्फ छोटू। प्रिंस कुमार की उम्र जो होती है वो 27 साल होती है। प्रिंस कुमार के जो पिता होते हैं वे एक जमींदार होते हैं। प्रिंस कुमार जो होता है एक अच्छे खानदान से बिलोंग करता है, यानी कि एक ऐसा परिवार होता है उसका, बहुत ही सरल स्वभाव का होता है। प्रिंस की शादी जो होती है अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। जब प्रिंस की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी तो प्रिंस को थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा था अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए। यानी कि वो कभी कुछ काम के लिए बाहर चला जाता तो कभी कुछ काम के लिए बाहर चला जाता। प्रिंस कुमार की जो पत्नी का नाम होता है वो गुंजा होता है। गुंजा जो होती थी उस पर फ़ोन किया करती। फ़ोन करने के बाद उससे पूछा करती बार बार कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो। यानी कि जब नई नई शादी होती है तो लड़का लड़की जो होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पर पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन प्रिंस कुमार जो होता है उसकी अभी नई नई शादी हुई थी तो इसलिए वो कभी किसी काम के लिए बाहर जाता तो कभी किसी काम के लिए बाहर जाता। जिम्मेदारी जो होती है प्रिंस कुमार के ऊपर ही होती है। ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ 24 जून सन 2025 की। 24 जून सन 2025 को प्रिंस कुमार जो होता है वाराणसी गया हुआ था अपनी रिश्तेदारी में। लेकिन जैसे ही वाराणसी से वो लौटता है तो अपने दो दोस्तों को फ़ोन करता है जो उसके ही गांव के रहने वाले होते हैं। उनसे कहता है कि मुझे रेलवे स्टेशन पर तुम लेने आ जाना, मुझे आते आते रात हो जाएगी। उसके जो दोस्त होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। अब जैसे 24 जून की रात होती है, रात होने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है। उसके दोस्त जो होते हैं उसका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। वे बाइक पर बैठाते हैं। बाइक पर बैठाने के बाद ये तीनों जो होते हैं आराम से आ रहे थे। जैसे ही आराम से आ रहे थे तभी इन तीनों को रास्ते में दो व्यक्ति मिलते हैं। वे दो व्यक्ति जो होते हैं इनकी बाइक रुकवाते हैं। बाइक रुकवाने के बाद ये पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी दो दोस्त जो होते हैं उन्हें अलग खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद वे प्रिंस कुमार उर्फ छोटू के ऊपर 4 गोलियां चला देते हैं। जब 4 गोलियां चला देते हैं तो उसके दोस्त जो होते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों फरार हो जाते हैं। जब फरार हो जाते हैं तो ये आनन फानन में से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जब लेकर जाते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब ऐसे ही सारी बात जो होती है प्रिंस कुमार के माता पिता को पता चलती है, उसकी पत्नी को पता चलती है। तो माता पिता जो होते हैं उनका रोकर बुरा हाल होता है। इधर पत्नी जो होती है वो सोच रही थी कि मेरी नई नई शादी हुई है और नई नई शादी होने के बाद मेरे पति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने पति के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजारा है और मेरे पति के साथ ऐसा हो गया। इधर ये बात पुलिस तक जाती है। जब पुलिस केस बन जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद माँ बाप की तहरीर के अनुसार तो वे सोचने लगते हैं कि प्रिंस कुमार के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं पहले तो सोचने लगते हैं कि ये दो दोस्त उसके साथ गए थे, कहीं ना कहीं इनका ही हाथ हो सकता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें गिरफ्तार करते हैं। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन वे दो दोस्त जो होते हैं वे सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया है साहब, हम सिर्फ उसे लेने गए तो रास्ते में हमें 2 व्यक्ति मिलते हैं और वे ऐसा करके चाहते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उन पर सख्ती से दबाव बनाते हैं और पूरा दबाव बनाने के बाद भी 2 व्यक्ति जो होते हैं टूटते नहीं हैं। वे कहते हैं कि साहब हमने नहीं किया, हम अच्छे से जानते थे प्रिंस कुमार को, प्रिंस कुमार के साथ हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। जब वे कुछ नहीं बताते हैं तो जबरन पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है कि ना ही तो उन्होंने कुछ बताया है और ना ही इनके खिलाफ़ कोई हमें प्रूफ मिल रहा है। पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार प्रिंस कुमार उर्फ छोटू के साथ ये सब किसने किया होगा।
इधर माँ बाप जो होते हैं पुलिस वालों पर दबाव बना रहे थे। पत्नी जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरे पति को वापस ला कर दो, मेरे पति के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे जेल के सलाखों के पीछे डालो। यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। वे जांच पड़ताल कर ही रहे थे। जांच पड़ताल जब कर रहे थे तभी सोचने लगते हैं कि ना ही तो इसमें उसके दो दोस्तों का हाथ होता है। तभी प्रिंस कुमार उर्फ छोटू की वे कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे देखते हैं कि बार बार सिर्फ उनकी पत्नी का कॉल आ रहा था। बार बार हर मिनट में उसकी पत्नी ही कॉल कर रही थी। अब पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आती कि उसकी पत्नी से बार बार कॉल क्यों कर रही थी, हर एक मिनट में कॉल क्यों कर रही थी। यानी कि 24 जून सन 2025 को उसकी पत्नी जो होती है हद से ज़्यादा कॉल करती है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे गुंजा के पास जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उससे पूछताछ करने से पहले माँ बाप के पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी या फिर तुम्हारा किसी से झगड़ा था, लड़ाई थी। ये सारी बातें जैसे माँ बाप से कहते हैं तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हम एक इज्जतदार ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है और हमारे बेटे के साथ ऐसा करने वाला हमें नहीं पता कौन है, ना ही हमारा किसी से लड़ाई है, ना ही झगड़ा है। अब ऐसे ही जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं गुंजा के पास जाते हैं। गुंजा के पास जाने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि तुम अपने पति को बार बार कॉल क्यों कर रही थी 24 जून को। तो गुंजा जो होती है वो कहती है कि हमारी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं उसे बार बार कॉल कर रही थी, बार बार पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर आ गए हो, कहाँ पर नहीं आ गए हो। पुलिस वाले जो होते हैं उससे उसका फ़ोन मांगते हैं, कहते हैं कि हमें फ़ोन दिखाओ। लेकिन गुंजा जो होती है फ़ोन देने से आनाकानी करने लगती है, यानी कि फ़ोन वो देती नहीं है। जब वो फ़ोन नहीं देती है तो पुलिस वालों को उस पर शक होता है। शक होने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। इधर सास ससुर जो होते हैं उससे पूछ रहे होते हैं कि हमारी बहू को क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कहते हैं कि हमने इनसे कुछ पूछताछ करनी है। हिरासत में लेने के बाद उसे जेल लाया जाता है। जेल लेकर आने के बाद से पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि तुमने अपने पति के साथ ऐसा किया है फिर करवाया है, हमें तुम पर ही शक हो रहा है, क्योंकि ना ही तो तुम अपना फ़ोन दे रही हो और उस रात हर मिनट में तुम अपने पति को कॉल कर रही थी। तभी गुंजा जो होती है वो कहती है कि अपने पति को कॉल करना कोई गुनाह नहीं है और मैं अपने पति को कॉल कर रही थी सिर्फ इसलिए पूछने के लिए वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं इसी दौरान गुंजा की भी कॉल डिटेल निकलवा कर लेकर आ रही थी, जब भी उसे हिरासत में लेकर आते हैं। गुंजा की कॉल डिटेल में एक व्यक्ति का नंबर होता है। वो व्यक्ति जो होता है गुंजा को लगातार कॉल करता था, चैट करता था, उससे बातें करता था, कई कई घंटों तक बातें होती थी उस नंबर पर। गुंजा के फ़ोन में 2 नंबर होते हैं जो संदिग्ध होते हैं, यानी कि झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाले 2 व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम होता है मुकेश और दूसरा उसका दोस्त होता है, उसका साथी होता है। उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि एक सुपारी किलर होते हैं ये। इन्हें गिरफ्तार जो किया जाता है 2 जून सन 2025 को गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें भी लाया जाता है। लाए जाने के बाद अब गुंजा से पूछा जाता है कि तुमने अपने पति के साथ ये सब कुछ क्यों किया और किस लिए करवाया। यानी कि तीनों जो होते हैं एक साथ बैठे हुए होते हैं और ये तीनों जो होते हैं अब कानून की गिरफ्त में होते हैं। तभी गुंजा जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है पुलिस वालों को, जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि वाकई में आजकल रिश्तों को इतना शर्मसार किया जा रहा है, किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुंजा जो होती है वो बताती है कि मैं आज से कई साल पहले, यानी कि बचपन से ही अपने बुआ और फूफा के पास रहती थी। बचपन से ही मेरे माँ बाप जो होते हैं मुझे मेरे बुआ और फूफा के पास छोड़ देते हैं। वहीं पर मैं पढ़ती थी, वहीं पर लिखती थी, वहीं पर मेरा जो लालन पालन हुआ है वहीं पर ही हुआ है। यानी कि मैं छोटी सी चली जाती हूँ, छोटी सी चली जाती हूँ तो मेरी उम्र जो होती है बढ़ती चली जाती है। मेरे फूफा और बुआ जो होते हैं मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। इधर माँ बाप जो होते हैं उनसे पूछते रहते थे हर वक्त कि हमारी बेटी सही चल रही है फिर नहीं चल रही है, यानी कि बहुत सारी जानकारी लेते रहते थे। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है गुंजा जो होती है वो बताती है कि जैसे ही मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होती चली जाती हूँ तो उसके फूफा जो होते हैं उससे हर चीज़ ला कर दिया करते थे, यानी कि जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होया करती थी वो ला कर दिया करते थे। इसी बीच हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती किया करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। इसी दौरान जो गुंजा होते हैं और उसके फूफा होते हैं जीवन से उन दोनों को प्यार हो जाता है, यानी कि इसकी उम्र जो होती है बहुत कम होती है। इसके फूफा की उम्र लगभग इससे 18, 19, 20 साल बड़ी होती है। अब ऐसे ये दोनों जो होते हैं जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो प्यार इनके इतने प्रमाण चढ़ जाता है कि जब जब इनके घर पर कोई नहीं हुआ करता था, इसकी बुआ नहीं हुआ करती थी या फिर घर का और सदस्य नहीं हुआ करता था, तब तब जीवन सिंह और जो गुंजा होती थी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे, एक दूसरे के साथ ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो मेरी बुआ को भी मेरे पर शक नहीं होता है, ना ही
मेरे फूफा पर शक होता है, क्योंकि हम उन 4 दीवारों में रहते थे, 4 दीवारी में ही रहकर सब कुछ किया करते थे। अब ऐसे ही एक दिन अप्रैल सन 2025 को मेरी बुआ जो होती है हम दोनों को देख लेती है, यानी कि आपत्तिजनक में जब हम दोनों को देख लेती है तो मेरी बुआ जो होती है मुझे बहुत धमकाती है, डांटती है और मेरे ऊपर हाथ उठाती है। वो अपने पति जीवन सिंह को भी बहुत धमकाती है और उनसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसी दौरान जो इसकी भतीजी होती है, यानी कि गुंजा होती है, वो उसे उसके घर भेज देती है। उसके सारे कारनामे बताती है कि उनकी बेटी यहाँ पर रहकर क्या कर रही है। जीवन सिंह जो होता है जब भी गुंजा के रिश्ते आया करते थे उन्हें तुड़वा दिया करता था, यानी कि उसने 2 रिश्ते तुड़वा चुका था जिससे कि गुंजा की शादी ना हो। गुंजा की उम्र जो होती है बढ़ती जाती है, लेकिन माँ बाप जो होते हैं अभी तक यही सोच रहे थे कि हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जीवन सिंह उसकी बेटी का रिश्ता तुड़वा देता है। जीवन सिंह जैसे उसके पास रिश्ता आता है तो वो पहले ही लौट जाता है। जीवन सिंह जो होते हैं कारोबारी होते हैं। जब बेटी की सारी करतूत माँ बाप को पता चलती है तो माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं और अब के वे ठान लेते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी ज़रूर करके रहेंगे। पिता जो होते हैं वे सोच लेते हैं कि मैं शादी अपनी बेटी की ज़रूर करके रहूँगा और अब के शादी ही करके रहूँगा इसकी। इधर 21 मई सन 2025 को गुंजा की शादी जो होती है प्रिंस कुमार उर्फ छोटू से हो जाती है। प्रिंस कुमार उर्फ छोटू जो होता है उसे इस चीज़ की भनक नहीं होती है कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। फिर उसकी पत्नी के जो अवैध संबंध होते हैं उसके फूफा से चल रहे होते हैं। इस बीच गुंजा जो होती है वो बताती है कि उसके फूफा जो होते हैं मुझसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो। वे मेरी शादी रोकते ही नहीं हैं। आज से पहले उन्होंने मेरी शादी रोकी भी थी, लेकिन इस बार वे नहीं रोकते हैं। इस बार जो होते हैं मुझे शादी करने देते हैं, लेकिन मैं अपने फूफा से बात करना नहीं छोड़ती हूँ। उनसे लगातार बातें करती रहती हूँ, वे भी मुझसे लगातार बातें करते रहते हैं। कभी कभी मैं उन्हें अपने ससुराल में बुला लिया करती थी और कभी कभी जब मैं मायके जाती थी तो मायके जाकर मैं अपने फूफा के साथ जो मेरी पहले बात चल रही थी वही अब चल रही थी, यानी कि हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ अलग रहना चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे बहुत। वो अपने जीवन सिंह फूफा से कहती भी है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन जीवन सिंह जो होता है उससे शादी नहीं करता है। वो उसे सिर्फ रखता है लेकिन उससे शादी नहीं करता है। अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो इसकी शादी को अभी 40-41 दिन ही हुए थे। जब 40-41 दिन ही होते हैं तब ये सोच लेती है कि अब मुझे मेरे पति नहीं चाहिए। तभी वो अपने फूफा से कहती है कि मेरे पति को कुछ करो, मुझे नहीं चाहिए हमारे बीच में मेरा पति। तभी जीवन सिंह जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं कुछ करता हूँ। तभी ये दोनों जो होते हैं, एक झारखंड का ज़िला लगता है गढ़वा, वहाँ के रहने वाले मुकेश जो एक सुपारी किलर होते हैं उन्हें हायर करते हैं। उनका एक साथी होता है, उन दोनों को हायर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक व्यक्ति को इस दुनिया से हटाना है। उस व्यक्ति का फ़ोटो देते हैं, उस व्यक्ति की पल पल भर की जानकारी देते हैं। इसी दौरान प्रिंस कुमार उर्फ छोटू जो होता है वो अपनी रिश्तेदारी वाराणसी गया हुआ था। जब रिश्तेदारी में गया हुआ था तो वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी बार बार उसे सिर्फ इसलिए कॉल कर रही है क्योंकि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। इसी दौरान जो ये गुंजा होती है उससे बार बार बात कर रही थी, बार बार उसकी लोकेशन ले रही थी और लोकेशन लेकर जो लोकेशन होती है वो अपने फूफा जीवन सिंह को दे रही थी और जो सुपारी किलर होते हैं उन्हें दे रही थी। अब ऐसे ही जब वाराणसी से आता है, आने के बाद वो अपने दोस्तों को पहले ही बुला लेता है। दोस्त जो होते हैं वे उसे बाइक पर लेकर जाते हैं, लेकिन इधर मुकेश कुमार उसका जो साथी होता है वे दोनों जो होते हैं उसको मार देते हैं। उस वक्त उसकी देहांत नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो तभी गुंजा से कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसे 4 गोलियां मार दिया है। लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो दम तोड़ देता है। यहाँ पर गुंजा जो होती है वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनका जो रिलेशन होता है वो 15 साल से चल रहा था। गुंजा जो होती है 15 साल से अपने जीवन सिंह फूफा के साथ रह रही थी। इनकी उम्र में डिफरेंस देखो, इनकी उम्र कितनी है। गुंजा की उम्र जो है 27 साल है, उसके फूफा की उम्र जो है वो 60 साल है। इनकी उम्र में इतना सारा फ़र्क होता है, फिर भी ये दोनों जो होते हैं कि ऐसे रिश्ते को जन्म दे रहे थे जिस रिश्ते का जो अंत है वो बहुत ही भयानक होने वाला था। और जब भी हम किसी ऐसे रिश्ते में जाते हैं तो वाकई में उसका अंत भयानक ही होगा, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होगा और कभी ना ही तो वे उस रिश्ते को संभाल पाएंगे और ना ही उस रिश्ते के साथ रह पाएंगे। इधर गुंजा जो होती है बहुत बड़ा कदम उठाती है, बहुत भयानक कदम उठाती है। वो उसी वक्त सोच लेती है, यानी कि 21 मई सन 2025 को ही वो सोच लेती है, जब फेरे लेती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी, मैं इसे इस दुनिया से हटा दूँगी। लेकिन यहाँ पर प्रिंस कुमार उस छोटे की क्या गलती होती है। उसके माँ बाप जो होते हैं रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उनकी बहू ने ये सब कुछ किया है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।
नमस्कार।